श्री राधे राधे। एक बार महाराज निमि ने बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा दिव्य यज्ञ का अनुष्ठान किया तो उनके यज्ञ में नवयोगेश्वर पधारे। ये वही नवयोगेश्वर है जो ऋषभ भगवान के पुत्र हैं। जिन ऋषभ भगवान के 100 पुत्र हुए थे, जिनमें सबसे बड़े श्री भरत जी महाराज हुए, जिनसे इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ है। पहले भारत का नाम अजनाब खंड हुआ करता था, उन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ है। तो उन्हीं के छोटे भाई नवयोगेश्वर हुए। उनके चरणों में प्रणाम किया। महाराज निमि ने उनका पाद प्रक्षालन किया, चरणोदक लिया और फिर बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है कि आप कृपा करके ये बताइए कि भागवत धर्म क्या होता है। तो जो प्रथम योगेश्वर हैं कवि जी, वो उत्तर देते हैं कि महाराज, जिस कर्म को करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि स्वयं को, अपने आप को, अपने भक्त को दे देते हैं, उसी को भागवत धर्म समझो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। कहते हैं कवि जी कि मनुष्य अपने मन से, वाणी से, इंद्रियों से, बुद्धि से अनेक जन्मों के पूर्व संस्कारों के कारण जो जो कर्म करता है, उसका पर्यावसान इसमें ही है कि उनको श्री हरि के चरणों में अर्पित कर दे। श्री कृष्णार्पणमस्तु, ऐसा कर दे। प्रत्येक दिन जब मनुष्य कर्म करता है, क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, भगवान ने गीता में कहा है, जो बिना कर्म किए रह सकता हो। अगर आप सोते हैं तो वो भी एक कर्म है। इसलिए कोई भी आप काम करते हैं, उसको अंत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में श्री कृष्णार्पणमस्तु, ये कर्म से प्रभु मेरे प्रसन्न हो, भगवान को समर्पित कर दे, तो ये भागवत कर्म कहलाता है। और यही भागवत कर्म आगे जा कर के भागवत धर्म बन जाता है। और इस भागवत धर्म से भगवान श्री हरि इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो जो चाहें, उनका भक्त उनसे जो जो चाहें वो सब कुछ उसको प्रदान कर देते हैं, यहाँ तक कि स्वयं को दे देते हैं। तो ये वो दिव्य भागवत धर्म है जिसका उपदेश महाराज निमि को कवि जी ने किया था। इसका आप लोग पालन करें, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हर कर्म का फल यही है कि भगवान प्रसन्न हो। जिस कर्म से भगवान प्रसन्न नहीं होते वो कर्म व्यर्थ है। इसलिए आप सब लोग इस भागवत धर्म का पालन करें। जय जय श्री राधे।